नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है शिवम और होम साइंस जंक्शन पर आप सभी का स्वागत है। तो हम पिछली क्लास में कर रहे थे नंबर सीरीज के कुछ क्वेश्चन हमने कर भी लिए थे। आगे के क्वेश्चन करेंगे हम आज की क्लास में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमने पिछली क्लास में भाई नंबर सीरीज के 13 क्वेश्चन कर चुके थे यहाँ तक। अब अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है 2, 3, 5, 5, 11, 9, 23 और क्वेश्चन मार्क। तो आपको यह पहचानना है कि यहाँ पर कौन सा लॉजिक फॉलो होगा जिससे हम अपने आंसर तक पहुँच जाएं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो अगर गैप की बात करें तो 2 और 3 में 1 का गैप, 3 और 5 में 2 का गैप, 5 और 5 में 0 का गैप, 5 में 11 का 6 का गैप। तो गैप वाला तो कुछ सिस्टम हमें नज़र आ नहीं रहा, लेकिन एक चीज़ हमें यहाँ पर ज़रूर नज़र आ रही है। वो क्या कि भाई ये 5 नंबर जो है रिपीट है, 2 बार में है। तो शायद ऐसा तो नहीं है कि जो 2 सीरीज़ हैं उन्हें मिक्स कर दिया गया हो, 2 सीरीज़ को मिक्स करके हमें दे दिया गया हो, क्योंकि एक नंबर 2 बार रिपीट है ना। तो देखते हैं 2 सीरीज़। एक तो हो सकती है भाई ये, और दूसरी सीरीज हो सकती है 3, 5, 9 और ये क्वेश्चन मार्क। तो 2 से 5, 5 से 11, 11 से 23। तो 2 से 5 कैसे बना होगा भाई? 2 दूनी 4 और 1 5, 5 दूनी 10 प्लस 1 11, 11 दूनी 22 और 1 23। तो ऐसे तो ये बना होगा गुणा 2 प्लस 1। ऐसे ही ये वाली जो ऊपर वाली सीरीज है 3, 5, 9, 11, तो ये कैसे बनी होगी? 3 दूनी 6 माइनस के 1 गुणा 2 माइनस के 1 करके, 3 दूनी 6 माइनस के 1, ऐसे ही 5 दूनी 10 माइनस के 1 9, ऐसे ही 9 दूनी 18 और माइनस के 1 तो 17। तो बी ऑप्शन हो गया हमारा करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पर हमारी 2 सीरीज थी। हमने कैसे पहचान लिया कि भाई ये जो नंबर है 5 ये 2 बार रिपीट हुआ, तो शायद यहाँ पर मिक्स सीरीज हो सकती है। ऐसा जरूरी नहीं है लेकिन हो सकती है। तो हमने अगर चेक किया यहाँ पर जैसे 2, 5, 11, 23, 3, 5, 9 और फिर आगे क्वेश्चन मार्क, तो हमें मिल गई हाँ भाई ये एक मिक्स सीरीज है। पहली सीरीज में क्या था कि गुणा 2 प्लस 1 हो रहा था, दूसरी सीरीज में गुणा 2 माइनस के 1। तो उससे हम अपने आंसर तक पहुंच गए कि भाई आंसर क्या है 17। तो 14 का आंसर हो गया बी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है 1, 2, 3, 4, 4, 4, 7, 6 और क्वेश्चन मार्क। आप यहाँ पर देखिए पिछली सीरीज में हमने क्या देखा, 5 जो नंबर था, 5 जो डिजिट थी वो 2 बार रिपीट हुई थी। और यहाँ पर क्या है, ये 4 नंबर है 3 बार रिपीट हुआ। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जो सीरीज है ये 3 सीरीज हो, इस एक सीरीज में 3 सीरीज हो। कैसे? पहली सीरीज भाई 1 प्लस 3 4, 4 प्लस 3 7, ऐसे ही 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 2 6, ऐसे ही 3 प्लस 1 4 और 4 प्लस 1 5। तो सी ऑप्शन सही। यहाँ पर कितनी थी भाई? 3 सीरीज मिक्स थी। और उसे हमने कैसे पहचाना कि भाई हमें यहाँ पर नजर आया कि ये जो 4 नंबर है, 4 डिजिट है, ये वाली जो 4 डिजिट है 3 बार रिपीट है। और पिछले क्वेश्चन में 5 जो डिजिट थी वो 2 बार रिपीट थी। तो वहां पर 2 सीरीज मिक्स थी। तो यहाँ पर कितनी सीरीज मिक्स है? 3 सीरीज मिक्स हैं। ऐसे करके कैसे भाई? 1 प्लस 3 करेंगे आ गया 4, 4 प्लस 3 करेंगे आ गया 7। ऐसे ही ये है 2, 2 प्लस 2 करेंगे आएगा 4 और 4 प्लस 2 करेंगे आएगा 6। ऐसे ही 3 प्लस 1 कर देंगे आ जाएगा हमारे पास 4 और 4 प्लस 1 कर देंगे कितना आ जाएगा हमारे पास? तो यहाँ पर 3 जो थी सीरीज मिक्स थी और उससे सी ऑप्शन हो गया हमारा करेक्ट ऑप्शन। उम्मीद है समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है 2, 3, 5, 7 क्वेश्चन मार्क 13, 17। अब आप अपना दिमाग लगाइए कि यहाँ पर क्या पैटर्न हमारा लग सकता है, क्या लॉजिक लग सकता है जिससे कि हम अपने आंसर तक पहुंच जाएं। और मैंने पहले भी आपको बताया है कि आपको ज़्यादा इधर उधर भटकना ही नहीं है। आपको बस 4 बातें याद रखनी है। कौन कौन सी? गुणा प्लस माइनस, भाग प्लस माइनस, या तो फिर सीरीज मिक्स होगी, या फिर स्टेप फॉर्म लगा लेंगे, या फिर वो होगा इलॉजिकल सीरीज से क्वेश्चन सोल्व। तो यहाँ पर देखिए गुणा भाग स्टेप लगाकर देखिए कि लगता है या नहीं पर लगता। जैसे 2 और 3 के बीच में गैप है 1 का, 3 और 5 में 2 का, 5 और 7 में फिर 2 का। तो ये तो कुछ हमें गैप वाला सिस्टम तो हमारी समझ में आया नहीं। गुणा वाला देखते हैं हमें, 2 गुणा 1 प्लस 1 बराबर हो गया 3, 3 दूनी 6 और माइनस के 1 करेंगे 5।
लेकिन 5 गुणा 1 प्लस 2 तो ये भी नहीं लगा, है ना। लेकिन इन नंबरों को आप ध्यान से देखोगे तो कुछ नज़र आएगा आपको। ये जो नंबर हैं कुछ स्पेशल नंबर हैं, तो इसलिए नंबरों को भी ध्यान से देखना बहुत ज़रूरी है। ये नंबर जो सारे हैं ये सब कौन से नंबर हैं भाई? प्राइम नंबर हैं। देखिए 2, 3, 5, 7, 13, 17 सारे के सारे प्राइम नंबर हैं, तो इसलिए यहाँ पर भी जो आएगा वो प्राइम नंबर ही आएगा। तो 2, 3, 5, 7 के बाद प्राइम नंबर क्या आता है? 11। तो बी ऑप्शन हो गया हमारा करेक्ट ऑप्शन। तो ये जो आपकी सीरीज थी ये एक प्राइम नंबर की सीरीज थी, और इसे ही हम बोलते हैं इलॉजिकल मेथड, जहां पर हर जो नंबर है अपना अलग लॉजिक बनाता है। यहाँ पर आपस में इनका कोई संबंध नहीं है कि इसका इसके साथ लॉजिक होगा, इसका इसके साथ कुछ पैटर्न फॉलो होगा। यहाँ पर हर जो इंडिविजुअल नंबर होता है वो अपना अलग से लॉजिक बनाता है। जैसे कि ये प्राइम नंबर थे, प्राइम नंबर अलग हैं, मतलब इनका किसी से कोई रिलेशन है नहीं। 7 का 5 से कोई रिलेशन नहीं है, सारे के सारे प्राइम नंबर हैं। तो यही होते हैं आपके इलॉजिकल वाले, जो मैंने आपको बताया था ना कि इलॉजिकल मेथड लगेंगे, तो वो क्वेश्चन आपका यही वाला क्वेश्चन है। तो समझ में आया होगा। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। तो अब ये क्वेश्चन नंबर 17 है। अब आप इसे बताइए कि ये कैसे सॉल्व होगा। 255, 366, 479, 684 और फिर क्वेश्चन मार्क। तो इनका गैप निकाल कर देखिए, स्टेप फॉर्म लगा कर देखिए, क्योंकि गुणा का तो कुछ नज़र स्कोप आ नहीं रहा है यहाँ पर, गुणा भाग का स्कोप कुछ नज़र आ नहीं रहा है ना। मिक्स सीरीज भी मुझे लग नहीं रही यहाँ पर कोई सी भी, है ना। आप एक बार स्टेप फॉर्म लगाने के लिए गैप निकाल के देखते हैं कि भाई गैप निकाल के अगर हम करें इन्हें तो ये कितना हो जाएगा। ये होगा, इनका जो अंतर आएगा ये आएगा 1 1 1 111, इनका अंतर आएगा 111। ऐसे ही ये आएगा 3 1 1, ये आएगा 113। इनका अगर हम अंतर निकालें तो कितना आएगा? 684 में से और 79 अगर मैं माइनस कर दूँ तो 14 में से 9 गए 5, 7 में से 7 गए 0 और 6 में से 4 गए 205। तो ये आ गया 205। तो ये तो कुछ गैप हमारी समझ में आया नहीं, तो ये भी नहीं लगेगा। तो लास्ट हमारे पास क्या बचा कि भाई यहाँ पर इलॉजिकल मेथड और लग सकता है ना, क्योंकि ना तो यहाँ गुणा प्लस माइनस लगा, ना भाग प्लस माइनस लगा, ना ही ये एक मिक्स सीरीज है, और ना ही हमारी स्टेप फॉर्म लगी। तो फिर क्या हो सकता है? फिर हो सकती है ये एक इलॉजिकल जो मेथड है वो यूज़ कर सकते हैं। कैसे? कि भाई ये इस नंबर को अलग अलग, इलॉजिकल मेथड में होता क्या है, हर नंबर का अपना अलग लॉजिक होता है ना। हर नंबर का अपना एक अलग लॉजिक होगा। जैसे कि ये नंबर अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, इनमें कुछ विशेषता है इन नंबरों की। वो क्या है? ये भाई अगर मैं 5 का स्क्वायर करूं तो कितना आएगा? 25। 6 का स्क्वायर करूं तो कितना आएगा? 36। 7 का स्क्वायर करूं तो आएगा 49। 8 का स्क्वायर करूं तो आएगा 64। तो ये 5 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है, ये 8 का स्क्वायर है। तो आगे कितने का स्क्वायर आएगा? 9 का स्क्वायर। और 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81, है ना। तो ये नंबर कैसे होगा? 81 और बीच में होगा 9। 9 का स्क्वायर 81। 891 कहाँ पर है? सी ऑप्शन होगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। तो समझ में आया, ये भी एक इलॉजिकल मेथड वाला क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है 31, 28, 31, 30, 31, 30, 31। अब तो बड़ा ये भारी सा क्वेश्चन लग रहा हो आपको, है ना, कि भाई कहीं पे घट रही है संख्या, कहीं पे बढ़ रही है ना। और 30, 31, 30, 31, 28। तो आप बताइए कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो अगर आप इन्हें ध्यान से देखें और थोड़ा सा भी दिमाग चलाएं तो ये कोई संख्याएं नहीं है, ये देखा जाए तो ये है कौन? मंथ्स है, महीने हैं। महीनों के कैसे? 31, 28, 31, 30, 31, 30, 31। इतने का ही महीना होता है ना। कोई महीना होता है 30 दिन का, कोई महीना होता है 31 दिन का, फरवरी होता है 28 दिन का। तो ये क्या है भाई? महीने हैं। कौन कौन से? ये है जनवरी, ये है फरवरी, ये है मार्च, ये है अप्रैल, ये है मई, ये है जून, ये है जुलाई, और ये है क्या आएगा फिर उसके बाद? अगस्त। तो अगस्त कितने दिन का होता है? अगस्त होता है 31 दिन का। तो ए ऑप्शन होगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। तो ये क्या थे? मंथ्स दिए गए थे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त। तो ये भी इलॉजिकल मेथड से हमने सोल्व किया, क्योंकि यहाँ पर हर नंबर का अपना एक अलग लॉजिक है ना। तो समझ में आया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 19 है 61, 52, 63, 94, 46।
तो भाई यहाँ से ये संख्या घट गई, यहाँ से बढ़ गई, फिर यहाँ से बढ़ गई, फिर यहाँ से घट गई। तो अब देखिए क्या लॉजिक लगेगा इसमें। तो गुणा प्लस माइनस भाग का तो कुछ स्कोप मुझे नज़र आ नहीं रहा यहाँ पर। और अगर हम बात करें कि क्या पता मिक्स सीरीज हो, कि भाई ये 61, 63 और 46, तो यहाँ पर तो बढ़ा, यहाँ पर घट गया, तो मिक्स सीरीज भी नज़र नहीं आ रही। तो फिर हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पर हम लगा लेंगे अपना इलॉजिकल मेथड। इलॉजिकल मेथड है क्या कि इन संख्याओं का अपना, हर संख्या का अपना एक अलग लॉजिक होगा, है ना। इनका किसी दूसरे से कोई रिलेशन नहीं होगा, हर संख्या का अपने आप में एक अलग लॉजिक होगा। तो हर नंबर को हमें अलग अलग देखना पड़ेगा। कैसे? ये है 61, 52, 63, 94, 46। तो अगर इस नंबर को मैं उल्टा करके देखूं, 61 को अगर मैं उल्टा करके पढ़ूं तो कैसे पढ़ सकता हूं? 16। 52 को उल्टा करके पढ़ूं तो कितना पढ़ सकता हूं? 25। 63 को उल्टा करूं तो कितना हो सकता है? ये 36। ऐसे ही 94 को उल्टा लिखो तो कितना लिखा जाएगा? 49। ऐसे ही 46 को उल्टा लिखो तो कितना लिखा जाएगा? 64। अब तो नजर आ गई होंगी चीजें क्या, कि भाई ये है 16, 25, 36, 49, 64। ये है स्क्वायर किसके? ये है 4 का स्क्वायर, ये है 5 का स्क्वायर, ये है 6 का स्क्वायर, ये है 7 का स्क्वायर और ये है 8 का स्क्वायर। तो 4, 5, 6, 7, 8, तो ये किसका स्क्वायर होगा? 9 का स्क्वायर। और 9 का स्क्वायर होता है 81। लेकिन हमें यहाँ लिखना है पलट के, तो 81 को पलट के लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 18। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कितना आएगा? 18। 18 कहाँ पर है? डी ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। तो ये भी क्वेश्चन जो था इलॉजिकल पैटर्न पे बेस्ड था। समझ में आया? जब एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो हमारा जो है सारे कॉन्सेप्ट हिल जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम लगाते हैं गुणा भाग, स्क्वायर, क्यूब, सारे हथकंडे अपना लेते हैं, लेकिन क्वेश्चन का आंसर नहीं निकलता। क्यों? क्योंकि हर नंबर का यहाँ पर एक अलग लॉजिक है, आप एक लॉजिक से क्वेश्चन को कर ही नहीं सकते। देखिए यहाँ पर 61 था तो उसे हमने पलट के लिख दिया 16, और जैसे हमने इन संख्याओं को पलट के लिखा तब हमारे लिए कितनी आसान हो गई। ऐसे कितना मुश्किल था। तो समझ में आया? चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है 132, 129, 124, 117, 106 और 93। तो संख्याएं धीरे 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 घट रही हैं। 132 से 93 तक घट रही हैं, और वो भी बड़े धीरे धीरे घट रही हैं। तो यहाँ पर हम स्टेप फॉर्म लगाते हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ ना कुछ माइनस जरूर हुआ होगा। तो यहाँ पर है भाई 132, 129, 124, 117, 106, 93 और यहाँ पर है क्वेश्चन मार्क। तो इनका अगर मैं गैप निकाल लूँ तो कितना आएगा भाई? 132 में से 129 माइनस करोगे तो कितना आएगा? 3 का गैप। ऐसे ही 129 और 124 में कितने का गैप है? 5 का गैप। 124 और 117 में कितने का गैप है? 7 का गैप। और 117 और 106 में कितने का गैप है? 9, सॉरी 9, 6, 15, 9, 6, 15। तो यहाँ पर होगा 11 का, 11, 6, 17। और 93 और 106 में कितने का गैप है? तो 7 और 6, 13 का। 3, 5, 7, 11, 13। 3 तो 5, 5 तो 7, लेकिन यहाँ पर 2 2 का गैप नहीं है, तो ये क्या है? एक प्राइम नंबर संख्याएं हैं। देखिए 3, 5, 7, 11, 13 ये सब क्या है? प्राइम नंबर है। तो 13 के बाद प्राइम नंबर क्या आएगा? 13 के बाद प्राइम नंबर होता है आपके पास 17। तो 93 में जब हम 17 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 7, 3, 10, 9 और 1, 10 और 1, 11, तो 110। तो यहाँ पर संख्या क्या होगी? सॉरी, जोड़ना नहीं था, हमें घटाना था, क्योंकि ये संख्याएं माइनस हो रही है ना, कम होती चली जा रही हैं। तो 93 में से अगर हम 17 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा भाई? 13 में से 7 घटाए तो आएगा 6। यहाँ पर बचा 8, 8 में से 1 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 76। 76 ए ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। तो संख्याएं जो है धीरे 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 घट रही थी, तो हमने स्टेप फॉर्म लगा ली और हमारा आंसर आ गया। तो आपने देखा होगा अब तक जितने भी हमने क्वेश्चन किए, हमने सिर्फ 4 तरीकों से ही अपने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। गुणा प्लस माइनस, भाग प्लस माइनस, या फिर मिक्स सीरीज हो, या फिर स्टेप फॉर्म हो, या फिर आपका इलॉजिकल मेथड हो। इन 4 तरीकों से ही हमने सारे क्वेश्चन करे हैं, और आगे के क्वेश्चन भी हम इन 4 तरीकों से ही करेंगे। तो हमें इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, ये 4 तरीके याद रखिए और सारे क्वेश्चन आपके सोल्व होंगे। क्वेश्चन नंबर 21 है आपके पास। 4, 196, 16, 144, 36, 164।
तो आप इस सीरीज में अगर नंबरों को ध्यान से देखें तो क्या नज़र आता है अभी कि ये सारे के सारे ना स्क्वायर्स हैं। ये सारे के सारे जो नंबर हैं ये सब क्या हैं, स्क्वायर हैं। 4 2 का स्क्वायर, 196 14 का स्क्वायर, 16 4 का स्क्वायर, 144 12 का, 36 6 का, 100 10 का और 64 8 का, सारे के सारे स्क्वायर हैं। लेकिन ये 4 है, 196, फिर 16 कम हो गया, फिर बढ़ गया, फिर कम हो गया, फिर बढ़ गया, फिर कम हुआ। तो ये अलग अलग पैटर्न है। तो मतलब यहाँ पर शायद दो सीरीज मिक्स हो सकती हैं। कौन कौन सी? 4 16 36 64। तो ये 2 का स्क्वायर, उसके बाद 4 का स्क्वायर, उसके बाद ये 36 है अभी 6 का स्क्वायर और 64 है 8 का स्क्वायर। ऐसे ही दूसरी सीरीज कौन सी है हमारे पास? तो दूसरी सीरीज है 196 144 100 और फिर क्वेश्चन मार्क। तो 196 किसका स्क्वायर है? 14 का स्क्वायर। 144 स्क्वायर है 12 का। 100 स्क्वायर है 10 का। तो आगे स्क्वायर किसका आएगा भाई? 14 में से 2 माइनस करे 12, 12 में से 2 माइनस करे 10, 10 में से 2 माइनस करेंगे 8। तो 8 का स्क्वायर होता है 64। तो यहाँ पर आ जाएगा 64। तो बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पर दो सीरीज मिक्स थी हमारी। तो क्वेश्चन नंबर 21 कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है 3 10 31 80 171 और क्वेश्चन मार्क। तो आपको बताना है कि भाई यहाँ पर क्या पैटर्न फॉलो होगा। 3 10 31 81 171। तो आपको बताना है कि यहाँ पर क्या पैटर्न फॉलो होगा। तो यहाँ पर पैटर्न जो लगने वाला है हमारा कि भाई 3 10 31 80 171। तो अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर गुणा भाग लगाना चाहूँ तो 3 तिया 9 और 1 10, 10 तिया 30 और 1 31 और 31 तिया 93। तो ये तो पैटर्न बना नहीं। यहाँ पर तक तो हमारा फॉलो हो गया कि 3 तिया 9 प्लस 1 10, 10 तिया 30 प्लस 1 31। लेकिन यहाँ पर हम फेल हो गए। तो ये तो हमारा लगा नहीं। मिक्स सीरीज भी मुझे नज़र नहीं आ रही यहाँ पर, है ना। और क्या भाई, इलॉजिकल भी नहीं लग रहा कुछ, है ना, कि इलॉजिकल कुछ नंबर जो है आपस अपने आप में कुछ ऐसा लॉजिक बना रहे हों अलग से। अगर हम देखें तो हम क्या करेंगे फिर, जब कुछ समझ में ना आए हम जो है अपना क्या स्टेप फॉर्म लगा लेंगे यहाँ पर। तो स्टेप फॉर्म लगाते हैं यहाँ पर, जैसे 3 10 31 80 171 और ये है क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर स्टेप फॉर्म हम यूज़ करेंगे। यहाँ पर गैप देखेंगे इनका कितना है, 7 का, 21 का, और यहाँ पर है 49, और यहाँ पर है 8 9 17 91। तो ये गैप इतने हो गए। उसके बाद फिर हमें कुछ समझ में नहीं आया तो फिर एक बार गैप निकाल लेंगे। यहाँ पर आया 14, यहाँ पर आया 8 28, और यहाँ पर अगर हम गैप की बात करें तो 50 40, ये हो गया 50 50 40, और ये आ गया 42 का, है ना। 42 और 49 होते हैं आपके पास 91। तो जब हम यहाँ पर देखा तो हमें कुछ पैटर्न समझ में आया। क्या? यहाँ पर इनका गैप है 14 का, यहाँ पर भी गैप कितने का है, 14 का। 14 दूनी 28, और 28 में भी अगर हम 14 जोड़ दें तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 42। तो ऐसे ही यहाँ पर गैप कितने का होगा, 14 का। तो 42 में 14 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 40 और 10 50 और 6 56। तो 56 को 91 में जोड़ना पड़ेगा हमें। तो 56 को जब हम 91 में ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 और 1 7 9 5 14। तो 147 आ गया। फिर 147 यहाँ पर आ गया तो 147 को 71 में ऐड करना पड़ेगा ना, 147। 7 1 8, 7 4 11 का 1 हासिल 1 1 1 2 और 1 3। तो कितना आ गया भाई हमारे पास, 318। सी ऑप्शन हो गया हमारा करेक्ट ऑप्शन। तो हमने यहाँ पर क्या लगाया अभी, स्टेप फॉर्म यूज करी। कैसे? 3 10 31 80 171 क्वेश्चन मार्क। हमने इनका गैप निकाला, 3 10 का 7, 10 31 का 21, 31 80 का 49। इनके सबके गैप निकाल लिए यहाँ तक। उसके बाद यहाँ भी हमें पैटर्न कुछ समझ में नहीं आया तो हमने एक बार और गैप निकाला। कैसे? 7 21 का गैप 14, 21 49 का गैप 28, 49 91 का गैप 42। तो यहाँ पर ये गैप निकाल कर हमें समझ में आ गया, क्या बात भी समझ में आई कि इन सबके बीच में 14 14 का गैप है। 14 14 28, 28 14 42, 42 14 56।
तो 56 को हमने 91 में ऐड किया, कितना बना हमारे पास 147, फिर 147 को 171 में जोड़ा तो कितना आया 318। तो सी ऑप्शन हो गया हमारा करेक्ट ऑप्शन। उम्मीद है समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। तो क्वेश्चन नंबर 23 है आपके पास 10, 18, 51, 200। आपको बताना है कि यहाँ पर क्या पैटर्न लगने वाला है आपका। 10, 18, 51, 200। तो 10, 18, 51, 200 को अगर आप देखोगे तो 10 और 18 में कितने का गैप है, 8 का। तो ऐसे तो ये बनने वाला है नहीं गैप को अगर हम देखें, क्योंकि गैप तो बहुत तेजी से बढ़ रहा है फिर हमारा। तो फिर हम 10 से 18 के नज़दीक कैसे पहुंच सकते हैं भाई। 10 को अगर हम 2 से गुणा करें तो कितना आ जाएगा 20, और 20 में से 2 माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा 18। 18 से हम 51 तक कैसे पहुंच सकते हैं, 18 या 54 में से 3 माइनस करेंगे 51, और 51 में से 200 तक कैसे पहुंच सकते हैं, 50 की 4 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 200। तो इस प्रकार से हम कुछ पैटर्न बना सकते हैं। ऐसे सीरीज में जब हमें गुणा भाग करनी हो तो क्या करते हैं, हम बड़े नंबर से चलना स्टार्ट करते हैं, वो आसान हो जाता है। जैसे ये सीरीज है तो इसमें अगर हम यहाँ से इनका पैटर्न ढूंढने की कोशिश करें तो हमारे लिए आसान होगा। कैसे, 51 से 200 कैसे बना होगा भाई। तो 51 से 200 अगर 51 को ना मान के हम 50 मान लेंगे, 50 से 200 कैसे बना होगा। तो 50 की अगर हम 4 से गुणा करें तो होता है 200। तो 4 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 4 ही करना 4 और 4 पंजे 20, 204। लेकिन यहाँ पर है 200 तो यहाँ से माइनस हुआ होगा 4, तब आ गया 200। ऐसे ही इन दोनों की बात करें, 18 से 51 कैसे बना होगा। तो 18 तिया 54, ये आ गया 54, और 54 में से 3 माइनस कर दो तो कितना आ गया हमारे पास 51। ऐसे ही 10 से 18 कैसे बना होगा। तो 10 को अगर मैं 2 से गुणा करूं तो कितना आएगा 20, और 20 में से 2 माइनस कर दो तो आ जाएगा 18। तो पैटर्न आपको समझ में आया ना, कि भाई पहले 2 से गुणा हुई, फिर 3 से गुणा हुई, फिर 4 से गुणा हुई, तो अब की बार किससे गुणा होगी, 5 से गुणा होगी। 200 गुणा 5 तो कितना आ गया 1000। अब यहाँ पर देखिए ये तो आ गया 1000, पहले 2 माइनस हुआ, फिर 3 माइनस हुआ, फिर 4 माइनस हुआ, तो फिर क्या माइनस होगा 5। तो 1000 में से 5 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 995। 995 कहाँ है, सी ऑप्शन है आपका करेक्ट ऑप्शन। मतलब जिस संख्या से गुणा करी वही माइनस कर दिया, जिससे गुणा करी वही माइनस कर दिया, जिससे गुणा करी वही माइनस कर दिया। तो 200 की 5 से गुणा करी और 5 ही माइनस कर दिया तो आ गया 995। तो जब ऐसे सीरीज हो तो आप अगर बड़ी संख्या से अपना लॉजिक ढूंढने की कोशिश करोगे तो आपके लिए आसान होगा। तो आज हमने कर लिए 23 क्वेश्चन तक कर लिए, बाकी के क्वेश्चन हम करेंगे कल की क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार।